Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Badalganj, and today I am going to start class 7 SST History 4 chapter, which is the Mughal Empire. तो स्टूडेंट, हमने इससे पिछले वाली वीडियो में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, मुग़ल्स, बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग अकबर के एक्सपेंशन पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एट फर्स्ट अकबर टुक स्टेप टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट विद इन नोबिलिटी। तो अकबर के शासनकाल में जो सबसे पहला जो स्टेप था वो नोबिलिटी का था। मतलब जो भी उनके नोबिलिटी मतलब शिष्य जो हैं वो उनके अंदर एक तरह का कॉन्फ्लिक्शन हो गया, आपस में मतभेद हो जाने की वजह से उनकी जो पॉलिसी जो लाना चाहते थे वो नहीं ला सके। ही सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम, द गवर्नर ऑफ काबुल, एंड द उज्बेक्स हु वर अनहैप्पी विथ अकबर्स ग्रोइंग स्टैचर्स। तो उनके शासन में काम करने वाले लोग जैसे मिर्जा हाकिम, काबुल के गवर्नर और उज्बेक्स, उनसे काफ़ी संतुष्ट नहीं थे उनकी पॉलिसी से। देन अकबर एम्बार्क्ड ऑन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़, लेकिन फिर भी अकबर का जो पॉलिसी था वो काफ़ी एक्सपेंशनिस्ट था, मतलब खर्चीला था। जो उनके बजट थे वो काफ़ी महंगे थे। ही इंटर्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ डिफरेंट पावर्स लाइक राजपूत इन राजपूताना, अफ़गान इन गुजरात, बिहार। इसके अलावा उनका जो मतभेद था वो राजपूताना में राजपूतों से, गुजरात में अफ़गानों से और बिहार जैसे राज्यों से मतभेद था। अब बात करेंगे बंगाल, डेक्कन किंगडम लाइक बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर। इसके अलावा बंगाल और डेक्कन के किंगडम मतलब डेक्कन का जो साम्राज्य था, जैसे बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर, इन सभी जो थे ये सब अकबर के शासनकाल में ही आया करते थे। बिटवीन 1570 एंड 1585 अकबर मैनेज टू कैप्चर द एरिया ऑफ गुजरात, बिहार, Bengal and reduce the power of the Afghans. Between 1585 and 1591, Akbar also established his control over Kabul, Kandahar, Kashmir and Sindh. तो बंगाल और डेक्कन राज्य जैसे बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर 1570 और 1585 के बीच अकबर गुजरात, बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर कब्जा करने में कामयाब रहा। उसने अफ़गानों की शक्ति को कम कर दिया। 1585 और 1591 के बीच अकबर ने काबुल, कंधार, कश्मीर और सिंध पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। 1590 के बाद आफ्टर 1590 अकबर अंडरटूक अ प्लान डेक्कन पॉलिसी टू ब्रिंग दीज स्टेट्स अंडर द मुग़ल कंट्रोल। तो 1590 के बाद अकबर ने इन राज्यों को मुग़ल नियंत्रण में लाने के लिए एक नियोजित डेक्कन नीति शुरू की। ग्रेजुअली मुग़ल टेरिटरीज इन द डेक्कन केम टू इंक्लूड अहमदनगर, बेरार एंड खानदेश। डेक्कन में प्रदेशों में अहमदनगर, बरार
और खानदेश शामिल थे। अकबर और राजपूत के बारे में अब जानेंगे। अकबर न्यू दैट टू हैव स्टेबल एम्पायर ही मस्ट कंट्रोल द लार्ज टेरिटरीज अंडर राजपूत किंग इन नेबरिंग रीजन ऑफ राजपूताना। अकबर और राजपूत अकबर जानता था कि एक स्थिर साम्राज्य रखने के लिए उसे राजपूताना के पड़ोसी क्षेत्र में राजपूत राजाओं के अधीन बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण करना होगा। Akbar tried to win over the Rajput wherever possible and inducted Rajput kings into Mughal service. He treated them at par with Mughal nobility. तो अकबर ने जहाँ भी संभव हो सके राजपूतों पर जीत हासिल करने की कोशिश की और राजपूत राजाओं को मुग़ल सेवा में शामिल किया। उसने मुग़ल कुलीनता के साथ उनका बराबर व्यवहार किया। बाय मैरिंग जोधाबाई डॉटर ऑफ राजा बिहारी माल ऑफ जयपुर इन 1562। राजा बिहारी मल की बेटी जोधाबाई से शादी करके (1562) में जयपुर चले गए। अकबर डिस्प्लेड हिज सेक्युलर पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदूज। अकबर ने हिंदुओं के प्रति अपनी धर्मनिरपेक्ष नीति प्रदर्शित की। Many Rajput kings helped Akbar in expanding and consolidating the Mughal empires. This became possible because Akbar recognized their traditional ruling areas such as Watan, Jagir, and they were given additional Jagirs outside Rajasthan. तो कई राजपूत राजाओं ने अकबर को मुग़ल साम्राज्य के विस्तार और एकीकरण में मदद की। यह संभव हो गया क्योंकि अकबर ने अपने पारंपरिक शासक क्षेत्र जैसे कि उटेन जागीर की मान्यता दी। अब बात करेंगे बैटल विथ राणा प्रताप। द ओनली राजपूत किंग who stood against Akbar was Rana Pratap, the ruler of Mewar, and his son Amar Singh. Akbar captured Chittor in 1568 and Ranthambore in 1569. The famous battle of Haldi Ghati was fought between Mughal and Rana Pratap in 1576 near Gogundo Haldi Ghati. The Mughal army was led by Man Singh of Amber. Rana Pratap Singh, despite all effort by Akbar, did not submit. अकबर के खिलाफ खड़े एकमात्र रेनूत राजा मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह थे। अकबर ने 1568 में चित्तौड़ पर कब्जा किया और 1569 में रणथंभौर हल्दी घाटी का अकाल युद्ध 1576 में गोगुंदो हल्दी घाटी के पास कई मुगलों और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। मुगल सेना का नेतृत्व अंबर के मान सिंह ने किया था। राणा प्रताप सिंह अकबर द्वारा सभी प्रयासों के बावजूद जमा नहीं हुए और स्थापित राणा कुंभलगढ़ सहित मुगलों से अपनी कई खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने में सक्षम था। राणा प्रताप was able to recapture many of his lost territories from the Mughals, including Kumbhalgarh. He established his new capital at Chhaur and was thus able to secure honor of Mewar. उन्होंने चावड़ में अपनी एक नई राजधानी स्थापित की और इस तरह मेवाड़ के सम्मान को सुरक्षित करने में
सक्षम थे।